नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हर्षवर्धन के घर। अब तक आप लोगों ने पढ़ा कि हर्षवर्धन के लिए एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है और उसके चाचा उसके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और उसकी कंपनी में भी परेशानी खड़ी करते हैं। तो हर्षवर्धन गंभीर होकर अपने सेक्रेटरी से बोला, यह मामला इतना भी बड़ा नहीं है। तुम जानते हो कि वह लोग मेरे खिलाफ नहीं जा सकते। तो रजत गंभीर होकर बोला, मुझे पता है बॉस, लेकिन आप जानते हैं कि यह मामला कितना नुकसान कर सकता है। यह देश की इकोनॉमी पर भी इफेक्ट कर सकता है, तो आपको जल्द से जल्द कुछ करना होगा। हर्षवर्धन मामले की गंभीरता जानता था, इसलिए वह खड़े होते हुए बोला, ठीक है मैं चलता हूँ। इतना बोलकर वह अनाया को ठीक से बिस्तर पर लेटा देता है और उसके माथे पर किस करते हुए बोला, बीवी मुझे कुछ काम है, मुझे जाना चाहिए, मामला काफी गंभीर है। इतना बोलकर वह कुछ फोन कॉल करते हुए ऑफिस से बाहर निकल गया। वही उसके जाने के बाद अनाया की आंखें भी गंभीर हो गई। वह जानती थी कि सिचुएशन कितनी क्रिटिकल है। उसे अपने हस्बैंड की पावर का अंदाजा था कि वह दुनिया का नंबर 1 बिजनेसमैन में उसका नाम आता था, तो वह इतनी आसानी से उसे गिराना पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो प्रॉब्लम वो फेस करने वाला था, उसने उसकी जान को भी खतरा हो सकता था, क्योंकि उसके चाचा उसकी पावर और पोजीशन लेने के लिए उसे मारने से पहले एक बार नहीं सोचेंगे। इसीलिए उसने गंभीर होकर अपनी सेक्रेटरी को फोन किया। सामने से रेशमा परेशान होकर बोली, क्या हुआ बॉस, कोई प्रॉब्लम है? तो अनाया गंभीर होकर बोली, चेक करके बताओ कि हाल फिलहाल में क्या देश के प्रेसिडेंट के इलाज के लिए मुझे कोई इन्विटेशन मिला है या फिर मेरी कोई खोज कर रहा है। वही उसकी बात सुनकर सेक्रेटरी रेशमा परेशान होकर बोली, बॉस आपने सही कहा, कल रात ही मुझे इस बारे में इन्फॉर्म किया गया है, लेकिन आपकी तबीयत पहले ही ठीक नहीं है, इसलिए मैंने प्रपोज रिजेक्ट कर दिया। दरअसल बात यह थी कि अनाया देश की नहीं बल्कि जाने मानी मिरेकल डॉक्टर एना थी, जिसके पास हर बीमारी का इलाज था और उसे किसी भी देश में जाने की इजाजत थी। इसीलिए ऐसे बड़े बड़े मामलों में सबसे पहले उसी की खोज की जाती थी। हालांकि अनाया ऐसी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती थी। वह बस वही केस हाथ में लेती थी जिसको उसकी ज्यादा जरूरत होती थी और जिसमें चैलेंज ज्यादा होता था। या कह सकते हैं, अनाया के लिए स्टेटस मायने नहीं रखता था। अगर वह कोई भिखारी होता तभी अनाया उसका इलाज करती। अगर उसकी सिचुएशन क्रिटिकल होती और वो कोई नामुमकिन केस होता जिसे अनाया को भी रिसर्च कराने का मौका मिलता, उसके लिए हर इंसान की जान एक ही तरह मायने रखती थी, लेकिन कुछ केस को ज्यादा प्रेफर करती थी। अनाया गंभीर होकर बोली, मुझे प्रेसिडेंट की मेडिकल रिपोर्ट भेजो। यह सुनकर रेशमा समझ गई कि उसकी बॉस प्रेसिडेंट का इलाज करना चाहती है। वो परेशान होकर बोली, बॉस हमें मेडिकल रिपोर्ट इतनी आसानी से नहीं मिलने वाली और लीगली वो बिल्कुल ही नहीं मिलेगी। मामला काफी हाई प्रोफाइल है, प्रेसिडेंट पर हमला हुआ है और इस न्यूज को दबाने की कोशिश की जा रही है, इसीलिए उनकी मेडिकल रिपोर्ट इस तरह से ऑनलाइन आपको नहीं भेजी जा सकती। आपको खुद वहां जाना होगा। क्या आप सच में उनका इलाज करना चाहती है? तो अनाया गंभीर होकर बोली, मुझे उसकी जान से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर उसे कुछ हो गया या फिर उसकी सरकार डूबी तो देश की इकोनॉमी को फर्क पड़ेगा। यहाँ तक कि गरीब से लेकर आमिर तक हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम आएगी। और सबसे बड़ी बात, वह हर्षवर्धन के लिए लॉयल था और उसके जाने से हर्षवर्धन के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसीलिए मैं उसका इलाज करूंगी, तुम चिंता मत करो, तुम बस यहाँ से मुझे पिक करने के लिए आ जाओ। इतना बोलकर वह फोन रख देती है। फिर अपने हाथ में पकड़ी हुई वॉच को एक्टिवेट करते हुए प्रेसिडेंट के सिक्योरिटी सिस्टम को हैक करने लगा। थोड़ी ही देर में अनाया के सामने मेडिकल रिपोर्ट थी, जिसे देखकर अनाया की आंखें छोटी हो गई, क्योंकि मामला उसकी सोच से ज्यादा गंभीर था। वह तुरंत खड़ी हुई और तैयार होने के लिए वॉशरूम में चली गई। उसे जल्द से जल्द प्रेसिडेंट के पास पहुंचने की जरूरत थी, ताकि वह उसकी कर्ट सिचुएशन को एनालाइज कर सके। उस रिपोर्ट पहले ही पढ़ ली थी और सिचुएशन काफी क्रिटिकल थी। वो लोग कभी कार में बैठे ही थे, तभी आगे की सीट पर बैठी हुई सेक्रेटरी रेशमा गंभीर होकर पूछती है, बॉस क्या सच में आप देश के प्रेसिडेंट को बचाना चाहती है? तो अनाया भी गंभीर होकर बोली, हमें उसे बचाना ही होगा, वरना हर्षवर्धन के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तुम बताओ हालत क्या है? तो रेशमा थोड़ी परेशान होकर बोली, बॉस अगर आप उन्हें बचाएंगे तो काफी लोगों को पता चल जाएगा कि आप इंडिया में हैं। क्या आप सच में यह रिस्क लेना चाहती है?
यह सुनकर अनाया कुछ सोचते हुए बोली, ठीक है, तुम एक डमी आइडेंटिटी क्रिएट करो जो अभी अभी फॉरेन से इंडिया आए हो और ऑपरेशन होने के बाद वापस फॉरेन चली जाए, ताकि लोगों को ऐसा लगे कि मैं प्रेसिडेंट के ऑपरेशन के लिए इंडिया आई थी। और सारी सबूत बहुत अच्छे से क्रिएट करना। रेशमा यह पहले भी कर चुकी थी, इसीलिए वह चिंतित नहीं थी। वह बोली, ठीक है बॉस, हो जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा केयरफुल रहने की जरूरत है। इस बार मामला काफी गंभीर है। यह सब कुछ काफी खुफिया तरीके से हो रहा है। अगर किसी को पता चल गया कि आप प्रेसिडेंट का इलाज करने वाली है, तो हो सकता है आपके लिए मुसीबत बढ़ जाए। और अपोजिशन पार्टी और कुछ बिजनेस में जो नहीं चाहते कि प्रेसिडेंट ठीक हो, वह आप पर हमला भी करवा सकते हैं। यह सुनकर अनाया गंभीर होकर बोली, कोई बात नहीं, तुम सिक्योरिटी की अरेंजमेंट देख लो, हो सके तो हमारे सिक्योरिटी हेड को भी यहीं पर बुला लो। यह सुनकर सेशमा शांत हो जाती है। सभी कारें थोड़ी ही देर में हो एक प्राइवेट मेंशन में बाहर खड़ी थी। यह विला किसी और का नहीं, अनाया का ही था, जो उसने यहाँ आने से पहले अपना सिगरेट बेस बनाया था। वो यहाँ वह पहली बार आ रही थी, क्योंकि मामला काफी गंभीर था और उसे ही सारी चीज थोड़ी जल्दी करनी थी, इसीलिए वह यहाँ आई थी ताकि कोई उस पर शक न करे। उस विला की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा हाई थी, जैसे कोई रॉयल खानदान की सिक्योरिटी हो। तभी अनाया यूनिक तरह का ब्लैक कलर का आउटफिट पहनती है। उसके ऊपर उसने व्हाइट डॉक्टर का कोट पहना था, बालों को अच्छे से टाइप किया हुआ था और चेहरे पर मास्क, ऊपर से व्हाइट कलर की हुडी। उसका लेप कोट काफी यूनिक था, जो डॉक्टर एना का सिग्नेचर लेप कोट था। उसे देखते ही लोग पहचान लेते थे कि यह डॉक्टर एना है, क्योंकि उस लेप कोट पर एक यूनिक तरह की पैटर्न बनी थी, जो छोटा सिंबल था जिसमें एक मायूस और हताश पेड़ था जो मरने की कगार पर था। वह आगे थोड़ी सी हॉट रेट के बाद वापस जीवन और स्वच्छ हो जाता है। जैसा वह सिंबल था, वैसे ही डॉक्टर एना थी, मुर्दे को भी जिंदा कर देने की ताकत रखने वाली। और सबसे आखिर में उसके नीचे यूनिक सिग्नेचर, इसीलिए यह उसकी सिग्नेचर पैटर्न था। वह उसे पहनकर अपनी लग्जरियस कार के काफिले के साथ वहां से निकल गई। उसके आगे पीछे 3-3 कार चल रही थी और उसके साथ इस तरह का ब्लैक आउटफिट पहने, चेहरे पर मास्क पहने हुए रेशमा भी थी। उन लोगों ने सिक्योरिटी का बहुत अच्छा इंतजाम किया था। उन्होंने प्रेसिडेंट की फैमिली को पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था कि डॉक्टर एना आ रही है। इस मामले को मीडिया और पब्लिक से छुपाया हुआ था, जिसकी वजह से ज्यादा लोगों को पता नहीं था कि प्रेसिडेंट बीमार चल रहे हैं। इसीलिए उसका इलाज भी खुफिया तरीके से प्रेसिडेंट के प्राइवेट विला में ही हो रहा था। अनाया का काफिला थोड़ी देर में ही वहां पहुंच जाता है। क्या अनाया बचा पाएगी प्रेसिडेंट को? और क्या अनाया की यह हरकत ला देगी उसे लोगों की नजरों में? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।